रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो मुस्कुराते रहो, सुनते रहो मुस्कुराते रहो। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। मैं हूं अनूप जलोटा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, गुनगुनाते रहो। सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सफ़र इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। सफ़र कार्यक्रम के विशेष स्टूडियो में मेहमान आए हैं उड़ीसा से। उड़ीसा कटक से आप बिलोंग करते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप पहली बार माउंट आबू आए हुए हैं। विपू दत्ता बाल जी हमारे साथ उपस्थित हैं और आप पोस्टल डिपार्टमेंट से भी आपने रिटायरमेंट ली है। माउंट आबू का जो शिविर है जहां मेडिटेशन राजयोगा सिखाया जाता है, उस शिविर को आप अटेंड कर चुके हैं। विपू दत्ता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सफ़र कार्यक्रम में। मैं विपू दत्ता बाल हूँ, कटक से आया हूँ और मैं इस ब्रह्मा कुमारी के साथ मैं कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन कमल भाई हमारे जो मेरे मित्र कमल भाई है जी उन्होंने बुलाया। तब मेरे पत्नी ये शिवानी बहन की फॉलोअर है 10 सिंस लास्ट 10 इयर्स। अच्छा। उनकी बहुत इच्छा थी यहाँ आने के लिए और ये तो एक सुजोग था, ये मिल गया और इसके साथ शिविर अटेंड किया। यहाँ बहुत अच्छा लगा। ये सब जो एनवायरनमेंट है, जो ये है खाने पीने का इंतजाम है, ये सुविधाएं हैं, पानी का ये है, सब बहुत इतना अच्छा लगा। इसके बाद हम गए थे शिवानी दीदी को देखने के लिए जो ज्ञान सरोवर में मैंने सोचा अगर मिल पाऊँ या ना मिल पाऊँ, लेकिन मेरे पत्नी को मिला हूँ। मैं उनके लिए आया हूँ। सौभाग्यवशत उनका साथ मुलाकात हुआ, बहुत अच्छा लगा। वो मेरे इतना सुख मिला, इतना आनंद मिला, आप मैं बता नहीं सकूँ। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पत्नी की ख्वाहिश थी वो पूरा हो गया। ये मेरे लिए बड़ा अचीवमेंट है। विपू दत्त बाल जी, बहुत अच्छी बात आपने बताया और जिस कामना को लेकर आप यहाँ आए थे वो पूरा हो गया, इसलिए आपको अच्छा लग रहा है। जी मिला दिए, ऐसे मिला दिए, वो आप पूछिए मत। जैसे मिराकिल जैसे हो गया। सही बात। पॉजिटिव वाइब्रेशन जो होता है ना, इतना मतलब मैं सोच भी नहीं सकती कि जो सोचते हैं वो मिलते हैं। जी, वो प्रूफ हो गई। सही बात है। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया। और नमिता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप भी थोड़ा सा बताएं अपने बारे में। मैं हाउस वाइफ हूँ और विपू दत्ता बाल जी की वाइफ हूँ। मतलब 10 साल हो गया, विगत 10 इयर्स बैक मैं मतलब कि मैं जैसे पागल जैसे हो गई मेरी सिचुएशन। मतलब मेरे बड़ा प्रॉब्लम था जीवन में, बहुत बड़ा प्रॉब्लम थी। व्हाट इज लाइफ एंड व्हाट इज डेथ, इसके बारे में बहुत कुछ मैं पढ़ लिया, फिर भी कोई आंसर मुझे नहीं मिला कि मेरे भतीजा का डेथ हो गया 24 इयर्स में। तो फर्स्ट टाइम मैं फेस करी क्या है सोच, मतलब एकलौता संतान है उसका ही उनके भाई का एक ही बेटा है। तो मैं पागल जैसे हो गई। मतलब सोचते हैं रात को नींद नहीं आते है, सुबह कैसे होते हैं, रात कैसे होते हैं, पता नहीं चलती। फिर बहुत फ्रेंड्स मुझे बहुत अच्छा बुक दिया पढ़ने के लिए, व्हाट इज लाइफ, सब पढ़ लिया, लेकिन मन नहीं मानती। एक दिन फरवरी के महीने में बैठी थी टीवी के सामने और स्विच ऑन किया तो शिवानी जी अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी विद सुरेश ओबराय इंग्लिश में टॉक दिए थे। जैसे लगा मेरे लिए ये हुआ है, प्रोग्राम हो रहा है। जहाँ जो ये सोचती थे ना वो सामने वही प्रोग्राम आते थे। प्रत्येक दिन मैं फॉलो किया और जो क्वेश्चन मेरे मन में आती थी वही सब्जेक्ट में था। वो 1 महीने के बाद मैं सोचा क्या प्रॉब्लम होती है, मैं सच देखती हूँ कि क्या वही क्वेश्चन सुबह मेरे मन में आई थी वो सॉल्यूशन निकल जाती है। ऐसे फॉलो करके जैसे 6-7 महीना हो गया तो मैं
कंटिन्यू करती चली, रेगुलर फॉलोअर बन गई। बन गई। फिर भी सब उलझन जो था ना, उसको देखने से मेरा मन में होते है सब कुछ ठीक हो जाएगी। और जो बोलते हैं शिवानी जी, उसको मैं फॉलो करने के लिए ट्राई करती हूँ दिन भर। मतलब जिस टाइम मैं मन में कुछ आती है तो मैं स्टॉप हो जाती हूँ, फिर मोबाइल निकालती हूँ और देखती हूँ। कुछ भी गड़बड़, एंजाइटी, कुछ भी हुआ तो बस वो सॉल्यूशन आपके पास है। सॉल्यूशन पा जाती हूँ। जी। ये बात है, उनके मन में जो उलझन है सब उसी के बारे में वो सॉल्यूशन उसी के बारे में सॉल्यूशन मिल जाता है। मिल जाती है। कैसे होता है पता नहीं मिराकल चलता। है ये एक मिराकल मेरे लिए मिराकल है। लेकिन अभी तो मैं जैसे मेरा मन उससे पास सब टाइम थे। सोचती हूँ, भाई को पूछती हूँ कि शिवानी जी आएगी, पता नहीं आएगी या नहीं, वो तो बिजी है। मैंने कहा किसी बहुत सारे भाइयों को पूछा, वो पता नहीं आएंगे या नहीं। देखिए उस रात को हम खाना खा के बाहर जा रहे थे, उसका एक बैनर लगा हुआ था। वहाँ में लिखा था कि शिवानी जी क्या 17-18 को ज्ञान सरोवर में 11 बजे मिलेंगे। और हम उसके वो आगे चले गए। नेक्स्ट डे हम वहाँ पहुँचे। ये वो जो हॉल कॉन्फ्रेंस हॉल है वो बैठी थी, मेरे वहाँ मन नहीं लगता था। वो जो अस्मिता दीदी और कुछ बोल रहे थे, मेरा मन था कैसे शिवानी दीदी को इससे मिल रहा हूँ। बड़ी बहन जी सब मिल रहे थे। तो मेरे को एक मैडम जी ने एक किताब उनके हाथ थे, वो चाहते थे क्या उनका सिग्नेचर चाहिए। मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सिग्नेचर। आप ले जाइए, किसी को बोल रहे थे आप ले जाइए और सिग्नेचर कर ले आइए। इसी टाइम मैंने वो बहन जी ना मेरे को बुलाया, आइए। मतलब मेरे से मेरे पत्नी का ज़्यादा ज़रूरत है। मैं इनको बुलाया, अंदर ले गया। वो शिवानी दीदी वहाँ बैठे थे। ये जो पाँव पकड़ के वो तो खड़े हो गए। ये क्या कर रहे हैं आप, ये क्या कर रहे हैं आप, ऐसे बोला। तो मैं सोचा मैं क्या देख रही हूँ, मतलब सपना देख रही हूँ। लेकिन देखिए हम मिल पाए, लेकिन वो जो खड़े थे मेरे से पहले किताब में सिग्नेचर करने के लिए, वो मिल नहीं पाई। वही मिराकल। हाँ। चलिए बहुत बढ़िया। नहीं तो महीने में तो मैं कभी भी राजस्थान नहीं आती। मेरे को आना था देखने का, घूमने के लिए। हम तो ठंडे के दिन में जाएंगे, अहमदाबाद से घूमेंगे। लेकिन ऐसे अचानक हो गया, प्रोग्राम हो गया। कमल भाई ने में शिविर चल रहा है, चलो। मैं सब टाइम सोचती हूँ मैं रहूंगी या नहीं रहूंगी, लाइफ है या नहीं है, मुझे मिलना है बस। बहुत बढ़िया लगा। जी। चलिए बहुत सुंदर एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। और मुझे लगता है कि आपके मनोभाव जो थे 10 साल से जिस इच्छा थी वो आज पूरा हो गया है। मैं चाहूँगा कि जाते जाते आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में जहाँ पर हमने विशेष विभू दत्त बाल जी और नमिता बाल जी को सुना। नमिता जी की जो है एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी लाइफ में हुआ था, उसको वो भूल नहीं पा रही थी। और अचानक एक दिन उन्हें ब्रह्मा कुमारी का शिवानी दीदी का लेक्चर उनको मिला, टीवी में चालू था। और वो देखने के बाद उनके मन को लगा कि उनके ही प्रश्न के उत्तर मिल रहा है। और रोज़ उनके मन में प्रश्न आता और उसी का उत्तर उनको वो चैनल के माध्यम से मिल जाता शिवानी दीदी के लेक्चर से। तो तब से वो पिछले 10 सालों से उनकी जो है बातों को फॉलो करती रही। और एक संकल्प था कि भाई कैसे उनसे मिलना होगा। और माउंट आबू आने के बाद यहाँ पर तो ऐसा कोई ठराविक प्रोग्राम नहीं था, लेकिन उनके आने के बीच में ज्ञान सरोवर माउंट आबू में उनका प्रोग्राम उसी समय में 17 और 18 को हुआ। तो उनका ऐसे लगा कि मानो 10 साल का एक सपना जो है वो आज पूरा हो गया। तो चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक संदेश के रूप में विभू दत्त जी क्या बताना चाहेंगे रेडियो लिसनर्स के? मैं चाहूँगा इस संस्था के साथ सब जुड़ते रहिए और ऐसे बहुत बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है वो अनुभव करते रहे और शेयर करते रहे। बहुत अच्छा। मुझे लगता है कि आप उनकी भावनाओं को समझ रहे होंगे, भले ही शब्द इधर उधर हुए होंगे, लेकिन जो भावना है वो आप तक पहुंच गई होंगी कि आपकी अगर इच्छा लगन होगी, परमात्मा या ईश्वर जो है या पूरी कायनात जो है उसको फुलफिल करने के लिए काम करते रहते हैं। बस आपको आस्था बनाए रखना है तो चीज़ें हो जाती हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं, चलिए एक और गीत के साथ मैं आप सभी को जोड़ता हूँ। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर सफ़र, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।